ओके, नितिका, 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 निकिता सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अभी जो भी टेंसेस छूटा है ना मैं बता दूंगा। अभी हम फ्यूचर सिंपल सीख रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कंडीशनल फ्रेजों को एसोसिएट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहां से करना क्या है, अभी हम फ्यूचर सिंपल सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, किसी को पिक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं अलग से भी एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ओके, देखो लॉ फितूर ऑन सैम्पलर। बेसिकली फ्यूचर सिंपल बनाते कैसे ये इंपॉर्टेंट है, और ये हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले ये देखो। होता क्या है, सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल। इसके बाद हमारे पास वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब में हम इंफिनिटिव लिखते हैं। बेसिकली इंफिनिटिव मतलब होता है फुल वर्ब। फुल वर्ब क्या होता है? ER, IR और RELU। यहां पे क्या करना है फ्यूचर सिंपल में, ये ER एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। IR एज इट इज लिखना है और RE को R तक ही लिखना है, E कट जाएगा, यही तक आपको लिखना है। और एंडिंग जो लगाना है वो आवर्ड की एंडिंग लगेगी, जो के अकॉर्डिंग AI, AS, A, ONS, EZ और ONT। ये फ्यूचर सिंपल का बेसिक रूल है। बेसिक रूल इन द सेंस कि फ्यूचर सिंपल बनाने का बेसिक रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट के साथ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब ER एज इट इज, IR एज इट इज, RE में से E हटाना है, R तक लिखना है और एंडिंग लगाना है AI, AS, A, ONS, EZ, ONT। अब इसका एग्जांपल भी एक बार आप लोग देख लो। देखो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे सपोज पार, ER एंडिंग हो गया, फिनीर IR एंडिंग हो गया, वॉन्ड ये RE एंडिंग हो गया। ओके, तो अब इसका मैं जॉ के साथ बनाऊंगा तो रूल कहता है एज इट इज कॉपी करना, मतलब ER को एज इट इज कॉपी करोगे तो ये जाएगा पार एज इट इज। जॉ के साथ एंडिंग क्या है, तो जॉ के साथ एंडिंग AI, हमने इसमें AI लगा दी। इसी तरह ट्यू के साथ इलेवन, सबके साथ ऐसे ही बनेगा। इसमें भी आओगे फिनिर, तो फिनिर प्रॉपर आप एज इट इज लिखोगे क्योंकि इसमें भी IR पूरा लिखना है, और उसके बाद हम इसमें AI ऐड कर देंगे। बॉन्डर के साथ है R तक लिखना है और AI ऐड करना है। एक चीज याद रखना है इसमें, फ्यूचर सिंपल में या तो एक्सेप्शन होगा फिर भी R से एंड करेगा, और जनरल होगा फिर भी R से एंड करेगा। यदि आपका कोई वर्ब R से एंड नहीं कर रहा है और आप उसमें एंडिंग लगा रहे हो तो इसका मतलब वो गलत है 100%। तो ये ध्यान रखना कि हमें फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए इंफिनिटिव प्लस अपर एंडिंग, एक्सेप्शन होगा तो भी R से एंड करेगा, जनरल होगा तो भी R से एंड करेगा। और इसके एक्सेप्शन लर्न करने के लिए सबसे इजी तरीका मैंने बना के रखा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पीफा स्क्वायर। पीफा स्क्वायर V4 MTS CDR, ये जो मैंने रूल बनाया ना, ये इसका एक्सेप्शन है। और इसी का नहीं, कंडीशनल फ्रेजों का भी वो एक्सेप्शन है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल फ्रेजों एक जैसा ही बनता है, सिर्फ एंडिंग का डिफरेंस होता है। यहां पे लैम्पार्थे की एंडिंग यदि लगा दोगे सेम पैटर्न पे तो वो आपका हो जाएगा कंडीशनल फ्रेजों, और अवर की एंडिंग लगा दोगे तो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल। ये याद रखना। बट अभी हम फ्यूचर सिंपल समझ रहे हैं तो थोड़ा ढंग से फ्यूचर सिंपल को ही समझे। तो फ्यूचर सिंपल बनाने का सिंपल तरीका आपको मैंने बता दिया, ER एज इट इज, IR एज इट इज, और RE में से E हटाना है, R तक लिखना है और अवर की एंडिंग लगाना है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में दिया। और इसका जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन आपका पीफा स्क्वायर V4 MTS CDR है। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो मैं आगे चलूं। नितिका समझ में आपको यहां तक? निकिता? यस सर। ओके, सारा समझ में आया? सारा, सारा
सौम्या, सौम्या Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो पीफा को मैं ब्रेक करके पीफा कैसे लिखते देखो। 2 पी से प्लू बॉल, प्लू बॉल और पू बॉल। 2 पी से निकला, ई से एत्र, ओवियर, एफ से फैट, फालवा। ये मैं पूरा आपको वो दे दूंगा, इसलिए आप इस पे टेंशन ना लो। ये जो राइटिंग है इसके साथ नोट्स भी मिलेगा, जस्ट आप देख लेते हो। फालवा, ए से आलेर, आवर, ये हो गया हमारा पीफा स्क्वायर। प्लुवर, पुवर, एत्र, ओवेर, फैर, फालवर, ए से आलेर और आवर, ये हमारा पीफा कंप्लीट हुआ। V4 वुलवर, वालवर, वेनीर, बॉय, ये हो गया आपका V4। MTS मुरीद, T से तेनीर और S से सावर, C से कुरी, D से दावर और R से रेसेवर। ये जितने भी वर्ब देख रहे हो ये सारे एक्सेप्शन है आपके। ये जब आएंगे तो आप जनरल रूल मत लगाना, तब आप ये लगाना, पहले इसको चेंज करना। प्लूवर, प्लूवर, PLEUVR, पुवर, POURR, SERENVER, फैर, FER, FAUDR, आलेर, इरा, अवर और BOUTR, बुद्र, बाद्र, व्यांद्र, VERR, मुरीद, मूर, यांद्र, सावर, सौर, उड़ीस, ये सारे हैं आपका। और ये सारे एक्सेप्शन जिसे आपको लर्न करनी है। ओके, एक बार आप देखो, 1 मिनट में इसको ना थोड़ा और पिक्चर सही तरीके से दिखा दो पीफा का। एक बार पीफा देख लो अपन। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये पीफा स्क्वायर, एक बार इसे पढ़ लो। ओके, आया समझ में? मैं इसका नोट्स एक बार आप लोग को दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ चीजें? ये पीफा स्क्वायर आपको लर्न करने पड़ेंगे किसी भी हालत में। सौम्या समझ में आया एक्सेप्शन? निकिता समझ में आया? Yes, sir. फ्यूचर सिंपल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. ओके,
आज अब देखो ये जो एक्सेप्शन है हमारा, इसी के बेस पे हम चलेंगे फ्यूचर सिंपल में। सिंपल तरीके से हमें बनाना है, तो फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट के साथ में हमें इंफिनिटिव लगाना है, इंफिनिटिव के बाद हमें ऑब्वर्ब की एंडिंग लगाना है। ठीक है जी, जनरल तरीका यही बनेगा, बट ये होगा तो पहले इसमें चेंज करना फिर एंडिंग लगाना। यहां तक समझ में आ गया? सेम चीज हमें कंडीशनल प्रेजो बनाना होगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो दो चीजें चेंज करनी है इसमें कंडीशनल प्रेजो के लिए, सिर्फ ये पार्ट को चेंज कर दो। ये जो एंडिंग लग रहा है ना, बस ये एंडिंग लैम्पार्थे का लग जाएगा। AIS, AIS, AIT, IONS, IEC और AIENT। ये एंडिंग आप लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा कंडीशनल फ्रेज। बस फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल फ्रेजों में यही डिफरेंस है, सिर्फ एंडिंग का, बाकी सारे कुछ सेम है। निकिता समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सी क्लोज में दोनों का एंडिंग स्टार्टिंग एक ही होता है, एंडिंग सिर्फ अलग अलग हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट ये है कि देखो फ्यूचर सिंपल में सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ वर्ब की एंडिंग लगेगी, कंडीशनल फ्रेजों में सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ लैम्पार्थे की एंडिंग लगेगी। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया या कोई डाउट? सर कंडीशनल प्रेजेंट पेपर में आएगा? आप करके चलो ना, आएगा जरूर। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिक्स टेंसेस का एक पैटर्न सेट करके मैं बता रहा हूँ, वो आप देखोगे एक बार, बताता हूँ कैसे करना है इसको। अभी रुको एक So could you write down the endings of conditional present once again, please? कंडीशनल फ्रेजों की एंडिंग जो लैम्पार्थे की एंडिंग लगानी है, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ और AIENT। ओके, Thank you, sir. अभी मैं लैम्पार्थे समझा रहा हूँ तो यहाँ पता चल जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब देखो लैम्पार्थे कैसे बनाते हैं। लैम्पार्थे बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का नो फॉर्म बाहर निकालो किसी भी वर्ब का। तो मान लो आप पार्ल का नो फॉर्म निकालते हो तो क्या हो जाएगा? पार्लो। फिनीर का नो फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा? फिनिसो। फेर का नो फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा? फेजो। सबके नो फॉर्म्स निकाल लो जिसके भी आपको बनाने हैं, और बनेगा कैसे वो भी देख लो एक बार। इसको बनाना सिंपल तरीका है, आप इसके ओएनएस को कट कर दो, नू के फॉर्म्स को निकालो, उसके ओएनएस को हटा दो और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको लिख दो पहले। जो, च्यू, इल, एल, नू, वू, इलर। अब यहाँ पे जैसे सपोज पाथल, फिनीर, फिनिसो, तो एस डबल एस तक आएगा, और फेयर का हो जाएगा फेस। अब आप उसमें एंडिंग लगा दो। इसकी जो एंडिंग लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल फ्रेजो वाली एंडिंग है। तो लैम्पार्थे का तो खुद का एंडिंग है, AIS, AIS, AIT, IONS, IEC, AIENT। लैम्पार्थे का एक खुद का एंडिंग है जो कंडीशनल फ्रेजो की एंडिंग लगा देते हैं हम फ्यूचर के स्टार्टिंग में, तो वहां कंडीशनल फ्रेजो बन जाता है। बट या लैम्पार्थे बनाने के लिए बेसिक रूल यही है कि किसी भी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में से नो फॉर्म बाहर निकाल के ले आओ और उसमें ओएनएस हटा दो और उसकी एंडिंग ऐड कर दो, तो ये लैम्पार्थे बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? AIS। फिर इसका करोगे पाथल, AIS, पाथल, AIT, पाथल, IONS, पाथल, IEC और पाथल, AIENT। सेम पैटर्न यहाँ भी चलेगा, AIS, AIS। तो इसी तरह से ये बनेंगे, ये भी सारे एंडिंग वही रहेगा। तो सिंपल तरीका यही है। इसका ना मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन इसके जो होते हैं, वैसे तो एक्सेप्शन एक ही है, बट फिर भी आप लेके चलो एत्र, अवर,
और जितने भी GER एंडिंग है वो सारे एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। अब GR में क्यों बातें कर रहा हूं, देखो जब कोई भी GR एंडिंग का वर्ब आप नु के साथ निकालते हो तो MANGER एक GR वर्ब है, manger टू ईट। अब इसका नु फॉर्म निकालते तो हमारे पास होता है MANGEONS। रूल कहता है कि सिर्फ ONS हटाना है, तो यहाँ पे क्या बचता है आपके पास, ई तक बचता है, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया, तो एक्सेप्शन ये हो गया कि जब आप ज, श, इल, एल, नु, वो, इल, एल, जब आप यहां पे लिखते हो तो ई तक पूरा लिखना होता है आपको, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना होता है मुझे, जॉ के साथ जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे होगा MANGE और उसके बाद एंडिंग लगेगा AIS। ट्यू के साथ लिखोगे तो MANGEAIS। इलेल के साथ लिखोगे तो MANG और उसके बाद EAIT। बट नू और वू के साथ जब लिखोगे ना तो यहां हो जाएगा MANGE हट जाएगा IONS, MANGIEZ ई हट जाता है, यही एक्सेप्शन होता है। MANG यहां तक रहेगा AIENT। तो GR एंडिंग जो है ना वो नू और वू के साथ में एक्सेप्शन होता है जहां पे ई हट जाता है, इसलिए हम GR को एक्सेप्शन कैटेगरी में रख देते हैं। अब आप बोलोगे एट्राफॉल का क्या एक्सेप्शन है, तो एट्रे का कुछ नहीं है, ET AIS, ET टू ऑल कर लो, AIS एथियो ATA ATO और यहाँ पे आवे आवे आव्य ये लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं लैम्पार्थी एक बार क्लियर करके देता हूँ। लैम्पार्थी में मुझे कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले नू के फॉर्म्स को बाहर निकालो, कहाँ का, प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस के नू के फॉर्म्स को बाहर निकाल के उसमें से ONS हटा दो सबसे पहले, और उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट के साथ उसके रेडिकल को लिख दो। ये होता है रेडिकल जो ONS हटा के आप लगाते हो, ये सारे लिख दो और एंडिंग वही लगा दो। और यहाँ एक्सेप्शन क्या है, तो एत्र, अवर और GR एक्सेप्शन है, वो सारे जो आपको कवर करके चलना है। GR में क्या एक्सेप्शन है, तो GR में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, नू और वू में लगाते समय ई हटा देंगे, बस उतना ही एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी चीजें आपको क्या कवर करके चलनी है, तो एत्र और अवर। तो एत्र का, हाँ बोलो सिर्फ मोंजे का लास्ट वाला बता देंगे, इल और एल के साथ। देखो मोंजे का लास्ट वाला जो MANGEAIENT है वो, ओके। ई नहीं आएगा, हाँ लास्ट में ई आएगा, लेकिन नू और वू के साथ ई नहीं आएगा, ओके सर। ठीक है। निकिता समझ में आ रहा है लैम्पार्थे? यस सर। ओके। सारा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वंशिका अव्वल वाला रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? अव्वल अव्वल का AV टू ऑल, ठीक है, और उसके बाद एंडिंग लगा दो उसमें। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर तो अव्वल का तो मतलब एक्सेप्शन क्या है सर, वो तो रेगुलर हाँ, वो कुछ नहीं है, वो में से ONS हटा दिया ना। हाँ बस कुछ नहीं है एक्सेप्शन, मैंने बस जस्ट लिख दिया। ओके थैंक यू। किसी को इसमें समझ में नहीं है तो पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि बस आगे चलते रहे। अब देखो, अब हम मेरा सारा टेंसेस यहाँ खत्म हो गए। अब मैं सारे टेंसेस का ना आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म समझाता हूँ, उसके बाद मिक्स टेंस करवाता हूँ, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं सारे टेंसेस जो अभी तक हमने करे हैं। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म सीखो, क्योंकि एक तो ये, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जैसे आप प्रेजेंट के लिए MATT होता है, तो इम्पार्थी में क्या इंडिकेशंस होती हैं जब आप मिक्स टेंसेस कर रहे होते हैं? हाँ वो मैं सारा आज क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लो, पहले टेंसेस क्लियर कर दें। आज मैं पूरा मिक्स टेंसेस का सारा रोल बताऊंगा और बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, और जैसे एग्जाम में आते हैं बस ध्यान से आप बैठे रहो, देखते रहो खाली। देखो
यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे टेंस जो भी टेंसेस आ रहे हैं हमारे मिक्स में उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और उसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ और उसके बाद मैं मिक्स टेंसेस कराता हूँ। ये सब आप लोग भी कॉपी में लिख लो क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म जरूरी है। देखो प्रेजेंट टेंस में लॉ प्रेजो, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको हर वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, एक जनरल दूसरा प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे जनरल वर्ब के लिए मैंने टेबल दिया हुआ है और प्लस 19 वर्ब है जनरल के लिए, और एक्सेप्ट प्रोमिनेंट वर्ब के लिए टेबल है और प्लस 3 एक्सेप्शन है। निकिता ये मैंने अभी बताया था तभी, याद है इसको? यस सर। ठीक है, अब देखो उसके बाद लॉ पासे कंपोजे, पासे कंपोजे में जो बनाने का तरीका है, आदित्य 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 यस आपका 2 क्लास मिस हो गया, वो वीडियो ले लेना मुझसे, ठीक है? वैसे तो मैं सबको शेयर कर दूंगा, बस उस 2 क्लास में मैंने सिर्फ टेंसेस ही समझाए, तो देख के ऐसे भी समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है? हाँ, तो जिसने भी क्लास मिस की है मैं उसको YouTube पे डाल दूंगा, वहां से लिंक भेज दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो सारे, ठीक है? अब देखो पासे कंपोजे में आपके पास में 2 तरीका है इसका भी। तो पहला है सब्जेक्ट जनरल वर्ब के लिए, उसके बाद आप एतराफ वर्ब की डिसीजन लोगे और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। YouTube के लिए वो पासवर्ड ले लेना, प्रोटेक्टेड है वो सारा। दूसरा है प्रोमिनेंट वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा आपके पास में और उसके बाद आपके पास म, त, स, नु, वु, स ये होगा और उसके बाद आप एक्टर की कॉन्जुगेशन करोगे यहाँ पे और उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लिखोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये पास्ट कंपोजिशन व्हाट नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप इसके आगे यहाँ पे न लिखोगे और यहाँ पे पा लिखोगे। हमेशा याद रखना पास्ट पार्टिसिपल पा के बाद होता है, ओके? ठीक है, इसके बाद आप आओ लॉ फितूर ऑन्टेरियर। फितूर ऑन्टेरियर में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद एत्र और आवर होगा जो भी आपको मिलता है किसमें, फ्यूचर सिंपल में, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रॉपर आप लोग भी कॉपी में शॉर्ट फॉर्म को लिखो, ठीक है? इसके बाद प्रोमिनेंट के साथ बनाओगे तो भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद आपका यहाँ पे म, त, स, नु, वु, स ये होगा। उसके बाद एत्र की कॉन्जुगेशन होगी फ्यूचर सिंपल में और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर सिंपल बनाने का रूल। इसके बाद आप आओ लॉ प्लू का पार्ट पे, प्लू का पार्ट पे जब बनाना है आपको तो यहाँ फिर से सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे एत्र और आवर की कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी आपको किसमें, लैम पार्ट में। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें भी प्रोमिनेंट बनाना है तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको म, त, स, नु, वु, स ये लगाओगे, फिर आप एत्र की कॉन्जुगेशन लगाओगे लैम पार्ट में, और उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्लस का पार्ट है। इसके बाद आओ लॉ फितूर सैंपल। इसके लिए आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद इंफिनिटिव, इसमें ER
एज इट इज, IR एंडिंग एज इट इज, और RE एंडिंग के लिए आप R तक लिखोगे और इसमें अवर की एंडिंग लगाओगे, और इसमें फीफा एक्सेप्शन है, फीफा स्क्वायर V4 MTS CDR, ये एक्सेप्शन हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद आप आओ फ्यूचर क्रॉस, फितूर क्रॉस। इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बाद आपको आलेर की कॉन्जुगेशन करनी है, और उसके बाद इंफिनिटिव लिखना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निकिता आप यही छूटा था, ठीक है, इसको डिटेल में भी आप देख सकते हैं, कब करा दूंगा आपका, ठीक है। यस सर। इसके बाद लॉ पासे रेसो, पासे रेसो में भी क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वेनिर की कॉन्जुगेशन लिखना है, उसके बाद आपको DE या D ऑफिस, तो मान लो तुम्हारा वॉवेल है तो ये, नहीं तो सिंपल है तो ये, उसके बाद इंफिनिटिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा इंपेरेटिव। सर एक बार पासिंग डेज को रिपीट कर दो। पासे रेसो में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ में वेनिर की कॉन्जुगेशन करनी है और DE लगा के इंफिनिटिव लगा देना है, ठीक है। इंपेरेटिव में बेसिकली हमें ट्यू का, नू का या वू का, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। इसका पहला एक्सेप्शन है ER एंडिंग होगा तो ES नहीं लगेगा, सिर्फ E लगेगा, और उसके बाद आपका एत्र, आवर, सावर और वुल्वर, ये आपका एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। लैम्पार्टे बनाने के लिए आप क्या करोगे, लैम्पार्टे में क्या करना है आपको, नू के फॉर्म्स को निकालो और उसके बाद उसके ONS को ब्रेक डाउन कर दो, और उसके बाद उसमें एंडिंग लगाओ AIS, AIS, AIT, IONS, IEG और AIENT। यहां जो एक्सेप्शन बनता है इसका एत्र, आवर और GER एंडिंग, जो मेन है। इसके बाद आपका आता है कंडीशनल फ्रेजो। कंडीशनल फ्रेजो में कुछ नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल का स्टार्टिंग मतलब सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इन द सेंस ER पूरे, IR पूरा, और RE में E हट जाएगा और एंडिंग लगेगा AIS, AIS, AIT, IONS, IEG और AIENT, और इसमें आपका फीफा, इसमें भी एक्सेप्शन है, फीफा स्क्वायर, V4 MTS CDR। कोई ये टेबल भी कर लेता है, इतना भी कर लेता है, तो उसके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा कि कौन सा कैसे बनाना है, क्योंकि इतने ही हैं जो आपको मिक्स टेंसेस में वर्कआउट करेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? सर कंडीशनल प्रेजेंट एक बार रिपीट कर दे। कंडीशनल प्रेजो में सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इन द सेंस ER, IR और RE में E हटा देना है, और उसके बाद आपको एंडिंग लगाना है AIS, AIS, AIT, IONS, IEG और AIENT, और फीफा इसमें भी एक्सेप्शन है। सॉरी MTS और CDR के जो आपने एंड एक्सेप्शन लिखा है, वो मैंने फ्यूचर का सिंपल एक्सेप्शन जो लिखवाया था ना आपको, अभी दिखाया था, जो फ्यूचर का एक्सेप्शन मैंने फीफा में दिखाया था ना, भी वही है, वो भी सेम ही चीज है। इसमें फीफा का है प्लूवर, पुवर, ई से एत्र ओवियर, एफ से फेर और फाल्वर, ए से आलेर और आवर, V4 वुल्वर, वाल्वर, वेनीर, बुआर, ओके, एम से मुरीर, टी से तेनीर, एस से सावर, सी से कुरीर, डी से दावर और आर से रेसेवर, ये एक्सेप्शन है, ओके।
आ रहा है समझ में? निकिता आ रहा है समझ में? यस सर। ओके अब ये आप लोग को करना है अच्छी तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म, ऐसा ही कॉपी में आप भी लिख लिया करो, ठीक है? और इसके बाद में मिक्स टेंसेस आपको समझाता हूं इसमें कि मिक्स टेंसेस अब कैसे बनाएंगे, कैसे आपको एग्जाम में आएगा, किस किस टाइप का मिक्स टेंसेस आ सकता है और कैसे उसको टर्न करोगे, क्या करोगे, कैसे करना, वो सब कुछ मैं बहुत डिटेल से अब समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। और ये सारी चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए मैंने अलग से रिकॉर्ड भी कर लिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है। लिखो मत, समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये लिख तो मैं 10 बार दूंगा, नोट्स आपको 50 बार बना के दे दूंगा, बट एक बार समझ में आ जाएगा ना चीजें, तो फिर लर्न तो कभी भी कर लोगे। तो एटलीस्ट समझना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनाना है मुझे, पास्ट कंपोजिशन में क्या केयर करके चलना है, फ्यूचर ऑन्टेरियर में क्या केयर होता है, प्लस का पार्फे में क्या केयर करके चलना है मुझे, फ्यूचर सिंपल कैसे बनाएंगे, फ्यूचर क्रॉस कैसे बनेगा, पासे रेशो कैसे बनेगा, इंपेरेटिव कैसे बनेगा, लैम्प पार्फे कैसे बनेगा, कंडीशनल रेशो कैसे बनेगा, तो ये माइंड में पूरा कवर करके चलना है। ये नोट्स तो आपको मैं बना हुआ मेरे पास में, मैं सबको ही सेंड कर दूंगा, ठीक है? बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ये क्लास का मेन मोटो है लिखना नहीं है, मेन है आपको समझना कि आपको कितना समझ में आता है, ठीक है? ऐसे आप रेगुलर क्लास आपका चल ही रहा है, ग्रुप क्लास, उसमें भी 10 बार रिवीजन होगा, बट क्या पता आपको अभी समझ में आ जाए तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कोशिश ये करो कि क्लास के बाद करने की जरूरत ना पड़े, क्लास के अंदर ही हो जाए। आप मुझे जितना रोकना चाहते हो आप रोको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यहां से समझने की कोशिश करो। अब देखो मिक्स टेंसेस का मैं पैटर्न पहले बताता हूं, किस टाइप से आएगा, कैसे आप इजी ट्रैक में बना सकते हो। तो देखो इसको मैं बताता हूं। देखो मिक्स टेंसेस को पहले ना हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। मिक्स टेंसेस को 3 पैटर्न में डिवाइड करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी को नहीं समझ में आता तो बीच में रोकना, पैटर्न समझने की, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो क्या है। पहला बताओ, ये जो पैटर्न है ना, इसको ए लिखो, इसको बी लिखो और इसको सी लिखो। देखो सीबीएसई कितना इजी तरीके से मिक्स टेंसेस देती है, आप फालतू में टेंशन लेके सबको गोवर कर देते हो, तो बेटर है इसको देखना इजी तरीके से। देखो सबसे पहले मैं सी पैटर्न को देखूंगा, तो सी पैटर्न, अब मैं सी पैटर्न को पहले डिटेल करता हूं, सी पैटर्न है क्या। एबीसी का फॉर्मूला समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना कि मैंने मिक्स टेंसेस को कितने टाइप में डिवाइड कर दिए, ए बी सी कर दिए ना। वंशिका आ रहा है समझ में, मैंने मिक्स टेंसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जो। सौम्या आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो अब हम जो डिसाइड करेंगे, अब देखो हमें सी पार्ट, इसके बाद मैं इसको शॉर्ट भी समझाऊंगा, ठीक है? देखो पहले हम सी पैटर्न करते हैं। सी पैटर्न में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो सी पैटर्न में ना हम 2 स्टेप क्लियर करते हैं, जैसे कॉम, द, और सी का, लोर का और सी का। ये वर्ड सी पैटर्न में आता है। इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए सेंटेंस के अंदर में, कहीं भी, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के एंड में, और सी पैटर्न हमेशा याद रखना, ये जो सी पैटर्न है आपका, ये हमेशा ही सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सी पैटर्न हमेशा ही 2 सेंटेंस के साथ चलता है, 1 2, ठीक है? अब हमें केयर करके क्या रखना है, तो हमें क्या करना, कॉम, द का और सी का, लोर का और सितवा, इसमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाता है तो सी क्या करता है, सी 5 टेंसेस को यूज करता है, 5 टेंसेस को यूज करता है। क्या करता है ये, ठीक इस वर्ड के बगल में यदि फ्यूचर ऑन्टेरियर दिया हुआ है तो दूसरे वाले में ये फ्यूचर सिंपल यूज करेगा, ठीक है? दूसरा पैटर्न सेट करता है प्लस का पार्ट है और दूसरे में करता है पीसी, पासे कंपोज है और लैम्प पार्ट है।
अब देखो क्या है, सी वाले में इस सी का हमेशा ही 5 में से 7 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना है सीबीएसई में, और सी का जो वेटेज है वो 2 या 3 है, या तो 3 क्वेश्चन सी से मिलेगा या 2 क्वेश्चन मिलेगा 100%। इसमें कोई भी इधर उधर वाली बात नहीं है, आपको सी में से हमेशा ही यदि सी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके स्टार्टिंग या तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे क द क औसी का लोर का औसित्व ये दिया ही रहेगा, ठीक है, तभी ये सी वाले ग्रुप में आएगा। हाँ जी सर मेरे को थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, मैं अपनी बात से आई थी, आप एक बार बता दोगे आपने भी क्या किया है? अभी मैंने मिक्स टेंसेस समझा रहा हूँ, जो भी आपका छूटा है वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैं वीडियो भेज दूंगा, वहां से देख सकते हो। अभी मैंने मिक्स टेंसेस समझाना शुरू किया, तो यहाँ से देख लो पहले, ठीक है। ओके देखो सी में मैंने बोला सी का वेटेज क्या है 2 या 3, या तो 3 क्वेश्चन होगा नहीं तो 2 क्वेश्चन होगा। और इसका कैसे पहचान होगा कि ये सी का है, तो उसके लिए बेटर है कि आपके सेंटेंस में कौन द का औसी का लोर का औसित्व। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो 2 सेंटेंसेस है इसमें से इन 5 में से ये या फिर ये, मान लो 5 टेंसेस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, 5 टेंसेस हमारे पास है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखना हमेशा एक बना के देगा वो 100% एक बना रहेगा आपको। तो यहाँ सी के पैटर्न में मुझे एक चीज सेट करने को मिलता है, जो देखने को मिलता है मुझे, वो 2 चीज मिलता है कि ये वर्ड रहेगा तभी हम सी में आ सकते हैं। सी का वेटेज 2 या 3 है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन सी का रहेगा। पहचानेंगे कैसे, तो इनमें से कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है जी। हमें क्या करना है, तो इनमें से इन दोनों में से, मतलब ये एक रॉ है और ये एक रॉ है, मतलब इन दोनों में से कोई एक बना के दे देंगे आपको, दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। इन तीनों में से एक बना रहेगा, दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना हमेशा अपने सेफ्टी जोन के लिए कि इस वर्ड, ये वर्ड या तो यहां नहीं तो यहां रहेगा। जहां भी ये वर्ड रहेगा ना, उसके बाद वाला या तो फ्यूचर ऑन्टेरियर नहीं तो प्लस का पार्ट ही रहेगा। अब क्या है, यदि मान लो इसमें से कोई वर्ड यहां है तो 101% ये जो प्लेस है ना, ये फ्यूचर ऑन्टेरियर या प्लस का पार्ट का ही है। यदि मान लो ये वर्ड यहां दिया हुआ तो इसका मतलब ये जो वर्ब बनेगा ना, ये फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस का पार्ट ही बनेगा। ये एक सेफ्टी जोन है। यदि ये वर्ड यहां दिया हुआ और यहां पे आपको फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस का पार्ट में से कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो सी का रूल नहीं है, कोई और रूल से बनेगा। आया समझ में? निकिता आया समझ में? देखो फिर से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी, जो बी और ए है ना वो हम कल भी समझ लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा टाइम इसमें देना चाहता हूँ, इसका रिवीजन भी कराना चाहता हूँ, आप टेंशन ना लो, एक बार थोड़ा कवर करवाना चाहता हूँ इसको। ये प्रॉब्लम क्या है कि सी पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली चीज हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ये सी ही है, उसके लिए इसमें से किसी एक वर्ड का होना जरूरी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जहां भी ये लगा रहेगा उसके ठीक बगल में फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस का पार्ट ही होना चाहिए, तभी दूसरा वाला वर्ब में इसके जो सपोर्टर है वो लगेगा। एग्जाम में एक बना के देंगे, या तो वो सपोर्टर को बना के दे या फिर वो मेन को बना के दे, ठीक है? यहां तक क्लियर हो रहा है चीजें? यस सर। ओके, सी मिक्स टेंसेस में सी टाइप ऑफ सी क्वेश्चन के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द का, औसी का, लोर का, औसित्व, इनमें से कोई भी एक वर्ड होना चाहिए। और जहां भी होगा, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में हो या फिर इस सेंटेंस के स्टार्ट में हो, जहां भी होगा उसका सेकंड वाला जो होगा, मतलब इस वर्ड के सेकंड वाला वर्ब जो होगा, या तो फ्यूचर ऑन्टेरियर नहीं तो प्लस का पार्ट होगा। यदि ये या तो वो बना दे तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक दिया रहेगा। ये इसमें से कोई वर्ड यहां लगा हुआ है, ठीक है, और यहां ब्लैंक दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ये वाला अब देख लो इन तीनों में से किसका। यदि मान लो फ्यूचर सिंपल में बना दिया तो ऑब्वियसली फ्यूचर ऑन्टेरियर लगेगा। मान लो वो लैम्पार्ट में बनाया तो इसका मतलब प्लस का पार्ट लगेगा। अब क्या है कि ये वर्ड दिया यहीं पे और ये प्लस का पार्ट में बना दिया, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा रहेगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है वो लैम्पार्ड पे, और जो नहीं जा रहा है वो पासे कंपोजिट। तो एक बार इसको पढ़ के देखना जरूरी है। तो सी वाले पैटर्न में समझ में आया आप लोग को या नहीं आया? सी में किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक बार वो जो आपने बताया कि पासे कंपोजर और लैम्पार्ड में डिफरेंस करेंगे, वो एक बार वापस समझाना। देखो इसके लिए ना थोड़ा सा एक मैं ट्रिक्स बताता हूँ। जब भी एत्र, आवर, फैर, सेल्फी, ये वाले वर्ब रहे हैं ना, तो 100% लैम्पार्ड में ही जाएगा। मतलब इसके 90% चांसेस है लैम्पार्ड में जाने का। फिर भी आप एक बार पढ़ के देखना लैम्पार्ड में क्या होता है। लैम्पार्ड में पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, मतलब उसमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, और जस्ट गोइंग ऑन होता है। तो वो ऐसे सेंटेंस सारे लैम्पार्ड में जाते हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने कुछ वर्ब लिख दिया वहां पे कि ये वर्ब होगा, तो उसके चांसेस में भी बहुत ज्यादा रहते हैं लैम्पार्ड में जाने का। ओके सर हाँ, तो अगर फॉर्म देखो ऑस्टिकल लॉस के ऑस्टिकल जो साइड में वेहिकल फ्यूचर ऑन पीरियड या प्लस का पार्ट है, तब ही इसका नेक्स्ट सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल या पास्ट कंपोज होगा। नहीं, देखो तुमने आगे सही बोले, ये सारे वर्ड जहां पे गिवन हो गए, जैसे मान लो यहाँ गिवन, तो ये तो डिसाइड कर दिया कि सी का पार्ट है, ठीक है। अब आप कैसे डिसाइड करो कि ये वाला रूल लगाना है कि ये वाला रूल लगाना है? तो वो एक बना के आपको दे रहा है, नहीं भी देगा तो क्लू वर्ड देगा, जैसे दे में, प्रोसेन फ्यूचर से रिलेटेड है तो पता चल जाएगा कि एक में फ्यूचर होते रहे। यदि मान लो दोनों ब्लैंक दे दिया, जो कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों ब्लैंक देंगे, बट फिर भी इन केस दे दिया तो आपको क्लू वर्ड मिलेगा। यहाँ पे दे में, प्रोसेन, और यहाँ पे यदि इसमें से दोनों ब्लैंक दे देंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये है, देयर नहीं है, ठीक है, लाने देयर नहीं है, सेमेन देयर नहीं है, कुछ भी होगा, ये सब क्लू वर्ड मिलेंगे। जब दोनों ब्लैंक देंगे तो, लेकिन उसके चांसेस कम है, एक ब्लैंक बना मिलेगा और एक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लेना किस में बना हुआ, जिसमें भी बना हुआ ना उसी रोल को फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं कि एक फ्यूचर होते रहे और दूसरा प्लस का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसमें ये होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा तो ये होगा। लेकिन कंडीशन थोड़ा सा ये है कि ये वर्ड के ठीक बगल में इन दोनों का ही प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखना। ओके, यस सर, आया समझ में? यस सर। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं 2-3 एग्जांपल देके दिखाता हूं। संस्कृति आया समझ में ये वाला? यस सर। हाँ, कल का क्लास भी मुझे इनरोल करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से मिक्स टेंसेस को समझने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी चीजें में ऑप्शन है कि थुवेला क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव या नेगेटिव के साथ में थुवेला क्वेश्चन, इन दोनों में ऑप्शन है। प्रोनाउन पर्सनल में है, रिलेटिव के साथ में ऑप्शन है। तो कुछ चीजों में तो ऑप्शन है, बट ये 2-3 चीज ऐसे है जिसमें ऑप्शन नहीं है। उसमें पता क्या क्या है? मिक्स टेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सब्जॉन्टिव है। इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन तीनों को जरा ढंग से करके जाना है, क्योंकि इसके साथ आपको सपोर्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जितने भी टेंसेस आ रहे हैं उसके साथ सपोर्टर है कि थुवेला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नेगेटिव बना लो, प्रोनाउन पॉजिटिव नहीं समझ में आया तो डेमोंस्ट्रेटिव बना लो, ठीक है। बट इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा खींच के समझाना पड़ रहा है। ओके, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार चीजें को पूछो, जितना बार चाहो उतना बार पूछो। कोई ऐसा नहीं कि मेरा क्लास निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक नहीं समझ में आए तब तक आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आदित्य आ रहा है समझ में? आदित्य, विनायक, विनायक यस सर। आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? साइड में क्या वो फ्यूचर अंटेरियर और सिंपल की साइड में वो क्या लिखा है? वो देमे और प्रोसेन लिखा है, लेकिन मान लो दोनों ही ब्लैंक दिया हुआ तो उस कंडीशन में कैसे पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर सिंपल लगाना है कि फ्यूचर अंटेरियर लगाना है? तो उस समय आपको कोई क्लू वर्ड दे देंगे, वो जैसे देमे दे देंगे, प्रोसेन दे देंगे, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्यूचर रिलेटेड है, तो मतलब ऊपर वाला जाएगा। लेकिन उसके चांसेस कम है, एक बना के आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं वो बता रहा हूँ, नहीं मिला तब कैसे करोगे। ओके ओके सर, ओके। चलो मैं 2-3 एग्जांपल इसका देता हूँ, देखो। कल मैं और अच्छे तरीके से मिक्स टेंसेस आपको समझा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल अच्छी तरीके से आपका मिक्स टेंसेस क्लियर ही हो जाएगा।
देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कॉम इल आले ओ से इल así तेरा लो चलो बताओ इस वाले में कौन सा टेंसेस लगेगा? पहले तो ये डिसाइड करें कि ये सी का पार्ट है, कौन से पता चला। अब ये डिसाइड करना है कि बना किस में, तो ये बना है फ्यूचर सिंपल में, तो यहां क्या बनेगा? फ्यूचर ऑनटेरियर, ये बनेगा कितना? Yes, sir. यही बनेगा ना। फ्यूचर ऑनटेरियर कैसे बनता है? पासे कंपोजे की तरह बनता है, सब्जेक्ट होता है उसमें, एतरा वर्ड डिसाइड करना होता है हमें किसमें? फ्यूचर सिंपल में, और उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाना होता है। ये रूल है, ऐसे याद कर लो, एकदम स्टेटमेंट में ऐसे याद कर लो, ऐसे बनता है। अब जी चलो ठीक है, आर्यन किसके साथ जाता है? तो आले रहते के साथ जाता है। किस में बनाना? फ्यूचर सिंपल में बनाना है, तो एस ई आर लिख देंगे। ई आर एन कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे आले लिख देंगे। एक और लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि बस सिंपल ऐसे करके बनाओगे। एक तरफ पैटर्न जोड़ के रखो, मिक्स टेंसेस बनाते कैसे हैं वो अलग चीज है, सारे टेंसेस बनाते कैसे वो भी एक इंपॉर्टेंट है। जब खुद से ये चीज करना सीख जाओगे ना, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है, 101% यहाँ कोई गलतियां नहीं होगी। कंफ्यूजन में कभी मत पड़ो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके रखो, ठीक है? सर वो सेरा